हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी इसी महीने पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1988 तालिबान सेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना है और एक 1373 काउंटर टेरर कमेटी है, उसके वाइस चेयर बने हैं। और इसके कारण इंडिया में उसका बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला है, और ख़ास करके वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस यूएन के इस डिसीजन को बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, अनएक्सेप्टेबल एंड इल इन्फॉर्म बताया। लेकिन कांग्रेस के ही जो तिरुवनंतपुरम से एमपी हैं, शशि थरूर, उन्होंने इसे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिया। उनके हिसाब से कि भाई यूएन में जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, वो तो रूटीन वे में किसी न किसी कमेटी का चेयरमैन बन जाते हैं। ये इसमें कोई ख़ास नहीं, इम्पोर्टेंस इसे हमें नहीं देना चाहिए। और ख़ास करके इसलिए कि ये जो कमेटी है, ये कमेटी कंसेंसस के हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं है कि जो चेयरमैन आप बन गए तो आप जो चाहें या जिस नैरेटिव को आप पुश करना चाहते हैं वो आप करें। यह तभी संभव है जब सिक्योरिटी काउंसिल के अदर मेंबर्स उसे अपोज नहीं करते हैं। लेकिन ये तो कभी संभव ही नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं कि हाँ, इंडिया इज फ्रेंडलेस इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आप देखें कि जो मेन कंसर्न है इंडिया का, वो है कि काउंटर टेरर कमेटी, उसका चेयरमैन तो अल्जीरिया है, और इन पाकिस्तान along with गुयाना एंड रसिया, दे आर द वाइस चेयर्स। तो इंडिया के लिए तो ऑलरेडी वहाँ जो काफ़ी टाइम टेस्टेड जो फ्रेंड है, और कह लें कि प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप जिनसे है, वो रसिया, वो ऑलरेडी वहाँ है। साथ में गुयाना और इवन अल्जीरिया, दे हैव ऑलरेडी expressed solidarity with India in its fight against terrorism। जब इंडियन जो ऑल पार्टी डेलीगेशन इन कंट्रीज में विजिट किया तो उनका वार्म वेलकम किया, और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, साथ ही जो लेजिस्लेटर है, अदर्स, उनकी तरफ से इंडिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया गया। तो इसमें कुछ आश्चर्य करने की बात ही नहीं है। और यूँ कह लें कि उससे भी ज़्यादा अगर आप डेवलपमेंट देखें कि भाई अभी 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग हुई है ब्राज़ील में, उसमें भी ये पहलगाम टेरर अटैक को बड़ा ही स्ट्रांगली कंडेम किया गया। इनफैक्ट दे हैव एडॉप्टेड, द ग्रुप फोरम एडॉप्टेड रेजोल्यूशन कंडेमिंग एनी टाइप ऑफ टेररिज्म, नो मैटर व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है जब टेररिज्म को एकदम अनइक्विवोकली कंडेम किया जा रहा है, और वो भी एक कह लें कि ग्लोबल साउथ के फोरम, ये ब्रिक्स है उसमें, और उसमें जो पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड चाइना इज ऑल्सो देयर। चाइना, ईरान और सारे कंट्री है, इंडोनेशिया। तो इसके बावजूद अगर ब्रिक्स फोरम, पार्लियामेंट्री फोरम ने कंडेम किया, तो देन इंडिया शुड बी हैप्पी बिकॉज ऑफ इट्स वाइडनिंग ग्लोबल सपोर्ट फॉर इट्स स्टैंड। ऐसे भी अगर आप देखें कि रिसेंट डे में, और ख़ास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान की एक नैरेटिव थी कि, और उसका एक पर्पस था कि वो इस बहाने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर पाएगा, और इवन इंडिया के साथ अपना फिर से वो हाइफिनेस कर पाएगा अपने रिलेशन को। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। कहीं भी जब इंडिया की तरफ से था कि भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, इफ देर इज टॉक्स दैट विल बी ऑन टेररिज्म। कश्मीर तो कहीं इंडिया के साइड तरफ से कोई कश्मीर का मुद्दा ही नहीं था, और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान जब
सीज फायर हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ एंड अदर जो टॉप लीडर्स हैं उसके पाकिस्तान के, उस सबों ने इस बात पर जोर दिया कि भाई कश्मीर जो है वो इंटीग्रल और कह लें कि most significant issue in South Asia. And until this problem is resolved, there will be no chance of any peace or in this region. तो उनका वो फोकस था। लेकिन अभी अगर आप देखें प्रेजेंट सिचुएशन में, आफ्टर the coming back of all party delegations that India had sent to 34 countries, ओवरऑल एक एंटी टेरर का माहौल क्रिएट हो गया है। और इवन जो हाई डेलीगेशन, चाहे वो जर्मनी का हो या ऑस्ट्रेलिया से हो या इवन यूके, सबों ने इंडिया के साथ अपने जो सॉलिडरिटी को शो किया। तो इस तरह से अगर अभी प्रेजेंट में देखें तो ये टेरर और काउंटर टेररिज्म ये तो टॉप में आ गया। पाकिस्तान कहीं की जो नैरेटिव थी कि भाई कश्मीर को हम इंटरनेशनलाइज करेंगे, तो कहीं है ही नहीं। तो इस तरह से अगर जो इंडियन पॉलिटिकल क्लास, चाहे वो अपोजिशन पार्टी जो और रूलिंग पार्टी जो, ये बायस्ड नैरेटिव्स या इवन कहने कि किसी भी इशू पर बोलने के पहले उन्हें इशू को थ्रेडवेयर स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ जस्ट पाकिस्तान हैज़ बिकम द चेयर मैन ऑफ एनी इवन कमिटी, यू शुड स्टार्ट मेकिंग स्टेटमेंट्स। नो 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 भाई, आप अगर ऐसे चिल्लाओगे भी और कितना भी स्टेटमेंट दोगे तो इससे क्या अंतर पड़ने जा रहा है? कुछ नहीं। और इवन गवर्नमेंट की तरफ से तो इस पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट नोज दिस कंडीशन और इवन इट्स सपोर्ट बेस इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और अभी अगर आप देखें तो रिसेंट में कई सारे जो मल्टीलेटरल फोरम पे प्राइम मिनिस्टर को ही जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी जो 15-16 को G7 की समिट हो रही है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं कनाडा, और उसमें भी एक कह लें कि आइडियल अपॉर्चुनिटी हो इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपने काउंटर पार्ट G7 काउंटर पार्ट्स और इवन अदर जो आउटरीच कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, कोरिया है, साउथ कोरिया है, अब साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, तो इस तरह के वहाँ के जो लीडर्स होंगे उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा और फिर अपनी जो नैरेटिव है, ये जो इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने फेवर में करने का, उससे बेहतर क्या मौका मिलेगा? फिर नेक्स्ट मंथ अगर आप देखें तो जुलाई में 6-7 जुलाई को अगेन ब्रिक्स समिट हो रही है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और इनफैक्ट ये जो इंडियन गवर्नमेंट की एक पूरी कोशिश होगी कि ब्रिक्स के जो रिजोल्यूशन होंगे, डिक्लेरेशन, उसमें ग्लोबल एंटी टेरर एजेंडा को बड़े ही जोर शोर से हाईलाइट किया जाए। इसके पहले भी कई बार इनफैक्ट एक रिचुअल का लें कि है, हर बार एंटी टेररिज्म पे बातचीत होती है, लेकिन उस पर जो फॉलोअप होना चाहिए, यानी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सिंसियरली नहीं होता है। पाकिस्तान हमेशा, यानी पाकिस्तान के जो फ्रेंड हैं चाइना, वो हमेशा टेररिज्म को काउंटर और इवन कंडेम करने में रहते हैं साथ, वहाँ उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड पे डिलीवरी की बात होती है तो उसमें चाइना हमेशा पीछे पड़ हो जाता है। तो इसलिए इस बार इंडिया की तरफ से हमें लग रहा है कि इस इशू पर, और ख़ास करके उसके जो भी पहले के भी डिक्लेरेशन है या अभी कभी जो होगा, तो उस पर इंडिया का जो मेन फोकस होगा वो उसके इम्प्लीमेंटेशन पर। ऐसा नहीं कि भाई आप जस्ट यू शुड मेक कमिटमेंट्स एंड देन फॉरगेट दोज कमिटमेंट्स आफ्टर वंस द समिट इज ओवर। तो इस तरह से नहीं होगा। हो सकता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इस बात को कहे कि भाई एक देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू monitor the implementation of the past commitments regarding counter terrorism। इसके अलावा कि बहुत सारे अदर मुद्दे होंगे, जैसे कि जो
मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की बात होती है, वो हर बार होता है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात हो या वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, इन सारे मुद्दे पर ऑलमोस्ट कह लें कि यूनैनिमिटी होती है ब्रिक्स में। लेकिन अभी तक कुछ डेवलपमेंट, खास डेवलपमेंट उसमें अभी तक दिखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके एक्सपेंशन और डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो उसमें चाइना, रसिया दोनों सपोर्ट करता है कि भाई वी सपोर्ट इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील्स एस्पिरेशन फॉर टू प्ले ए मेजर रोल इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन अभी तक वो क्लियर कट ये नहीं करते कि भाई वी सपोर्ट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ दिस कंट्रीज। तो इस तरह का अभी तक उनको नहीं आया। उन्होंने अभी तक कह लें कि इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, वी सपोर्ट द एस्पिरेशंस ऑफ दिस कंट्रीज। तो वो सारे मुद्दे तो फिर से रहेंगे ही। और इवन क्लाइमेट चेंज है या कह लें साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात है, इवन एआई गवर्नेंस का मुद्दा, तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन इंडिया की तरफ से इस बार जो मेन मुद्दा होगा वह एंटी टेरर होगा, और उसमें खास करके इंडिया चाहेगी कि कोई ना कोई एक मैकेनिज्म सेटअप किया जाए जिसके कारण उस जो कमिटमेंट मेंबर कंट्रीज कर रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो इन ट्रू फॉर्म। और ऐसा नहीं कि हाँ आप कमिट कर दें और फिर भूल जाए, इस तरह की बात नहीं होगी। तो इंडिया के पास अभी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और अभी आगे के दिनों में भी, कि वो इन सारे जो मल्टीलेटरल फोरम है वहाँ अपनी बात को हाईलाइट करें। और इनफैक्ट एससीओ की समिट भी होने वाली है, वो जो चाइना में होगी, तो उसमें भी इंडिया, क्योंकि एससीओ जो बना ही था वो एंटी टेरर एक्टिविटी के नाम पर, माने जो टेररिज्म था उसको काउंटर करने के लिए, और इसीलिए एससीओ के अंदर टेररिज्म अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अलग बात है कि उसमें जो इकोनॉमिक कॉपरेशन या इवन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन तमाम चीज़ों को भी इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन स्टिल काउंटर टेररिज्म इज द कोर ऑफ एससीओ। तो इस तरह से इंडिया के पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अपने इस नैरेटिव को, जो एंटी टेरर नैरेटिव है, उसको पुश करें। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी इस बात को भूल गया है कि वो कश्मीर जो पहले राग अलाप रहा था, अभी इस बात पर जोर भी नहीं दे रहा है। वहाँ की जो बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान की जो हाई पावर डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, तो यूएन में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई ऐसा नहीं कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू फेस टेरर, वी आर ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, एंड दैट्स वाई इंडियन एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस शुड कॉपरेट। और यदि ये होता है तो बिलावल भुट्टो ने अपने ये कॉन्फिडेंस को जाहिर किया कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट देयर विल बी ए ड्रास्टिक रिडक्शन इन टेररिज्म इन साउथ एशिया। और इवन जब उनका इंटरेक्शन यूएस जो लॉ मेकर से भी हो रहा था, तो उसमें भी ब्रैड शर्मन, जो उन्होंने क्लियरली कहा कि यू शुड वर्क अगेंस्ट जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा एंड अदर आउटफिट्स, देन यू कैन टॉक ऑफ काउंटर टेररिज्म एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस तरह से, और अब तो भाई पाकिस्तान की डेलीगेशन यूएन वाशिंगटन में भी मिले, उसके बाद और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में विजिट किया, यूके में विजिट किया, लेकिन हर जगह उनको ये मशवरा मिलेगा ही कि भाई यू शुड वर्क, यू कैन नॉट एडप्ट ए सेलेक्टिव पॉलिसी ऑन टेररिज्म। अगर टेररिज्म और कोई भी टेरर आउटफिट्स पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, देन इट विल कंडेम और इट विल वर्क अगेंस्ट देम। लेकिन यदि वो इंडिया को टारगेट कर रहा है तो उसको वो भूल जाते हैं। दे आर नॉट टारगेटिंग जैसे मोहम्मद और एलईटी, लश्कर तैयबा, they are targeting only TTP, BLA and other
जो पाकिस्तान फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इंडिया ये अपने इस कैंपेन को जैसे ही आगे बढ़ाता रहेगा तो पाकिस्तान विल कम अंडर प्रेशर एंड इट विल बी कंपेल्ड टू टॉक टू इंडिया ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ने तो एक बेंचमार्क सेट किया है कि भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। फर्स्ट यू हैव टू वर्क अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट मस्ट बी वेरीफिएबल एंड इरेवर्सिबल एक्शन। ऐसा नहीं है कि हाँ आप जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं ना कि ये जो हाफिज सईद जब तक पाकिस्तान एफएटीएफ में था तो बड़ा ही अपनी सिंसियरिटी शो रहा था। वी आर वर्किंग अगेंस्ट ऑल द टेरर आउटफिट्स एंड टेरर इवन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। लेकिन वो है कहाँ हाफिज सईद, वो अपने ही घर में है और उसी घर को एक डिक्लेयर कर दिया कि नहीं वो हाउस अरेस्ट में है। उसी तरह आप अगर देखें मौलाना मसूद अजहर, ही इज वॉकिंग फ्रीली। तो इस तरह से ये जो इनसिंसियरिटी है पाकिस्तान की, दैट विल बी कॉल्ड आउट। और आगे के दिनों में हमें ये पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान विल कम अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू इरेडिकेट और टू वर्क अगेंस्ट दिस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। धन्यवाद।